नमस्कार। बीरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। भौतिकवादी दर्शन शास्त्र यानी कि मेटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी का मानना है कि मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन विज्ञान के सामने जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं उनके अनुसार मृत्यु का अंत नहीं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव भर है। शरीर और उसके बाहर की दुनिया में अस्तित्व की इकाई से जुड़ी कुछ चीजें हैं जिनका कभी नाश नहीं होता। प्रयोगों और अध्ययन निष्कर्ष के बाद ये भी नहीं कह सकता कि पदार्थ नष्ट हो गया या पुराना पड़ गया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्टीफनसन नवंबर 2014 में भारत आए थे। आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स के एक सेमिनार में उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद शरीर और चेतना का एक एक अंश कायम रहता है, उनका रूप भर बदल जाता है। अणु के एक भाग विद्युतकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन की संरचना और गतिविधियां का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ये पदार्थ क्या विद्युत आवेश मात्र है। शरीर का जब रूपांतरण होता है तो वही ऊर्जा केंद्र सेंटर ऑफ एनर्जी में वाष्पीकृत हो जाता है। पदार्थ की अस्तित्व भले ही समाप्त हो गया लगता है, परंतु वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी के रूप में बदलकर नया नया रूप और आकार लेता जाता है। पदार्थ में भार होता है पर ऊर्जा यानी कि एनर्जी में कोई भार नहीं रह जाता। उन्होंने बताया कि इस तरह की शोध करते हुए करीब 500 मामले का अध्ययन किया है। उनका मिलाजुला अनुभव है कि व्यक्ति ही नहीं पदार्थ का भी पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति की संदर्भ तो इसे काल्पनिक कहा ही नहीं जा सकता। आईओबी की मनोविद रॉबर्ट वेलफेयर मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म जैसी अलग अलग कोई विद्या ही नहीं है। संसार या उसके घटकों के जानने समझने के दो अलग अलग उपाय हैं। इस सच की व्याख्या को ब्लैकफर्ड ने जो नाम दिया वो बहुत जाना जाने लगा है। उनके अनुसार जहां तक विज्ञान की पहुंच है उसे समग्र बनाने के लिए आध्यात्मिक सच्चाइयों या पारिभाषिक शब्दों के साथ संगति बिठाकर देखना चाहिए। विज्ञान की निष्कर्षों की धर्म अध्यात्म की अभिव्यक्तियां की रोशनी में देखे तो कोई विवाद ही नहीं है। ज्ञान और अनुभूति के लिए विचार और भावनाओं की शक्तियां काम देती है और इनका विकास धार्मिकता के अंतर्गत आता है। मनुष्य पदार्थ और भावनाओं का मिलाजुला स्वरूप है, इसलिए संपूर्ण सत्य की खोज के लिए दोनों की विश्लेषण आवश्यक है। अकेला विज्ञान भावनाओं के परिधि तक पहुंचकर रुक जाना नहीं चाहिए, जबकि धर्म ही पदार्थ की जानकारी ने दे सकने के लिए कारण मनुष्य के उसके भौतिक आकर्षण से नहीं बचा पाता। इसीलिए विकास और अंतिम सत्य की खोज तभी संभव होगी जब इनमें से किसी को भी छोड़ा ना जाए। पदार्थ की रूप में विज्ञान भी आंतरिक सत्ता की उद्घाटन करता है। धर्म का क्षेत्र में परमात्मा एक विश्वव्यापक शक्ति है और पदार्थ भी शक्ति का ही कण है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज 24/7।